आजकल के ज्यादातर युवा न तो प्यार को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं आरके क्राइम स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। और न जानना चाहते हैं, उनके लिए शारीरिक आकर्षण ही प्यार होता है। इसी आकर्षण को प्यार समझकर वे ऐसी ऐसी कंधराओं में खो जाते हैं जो अपने अंदर का अंधेरा उनके जीवन में भर देती हैं। ऐसा ही विकास के साथ भी हुआ। आखिर रोजाना की तरह पूनम उस दिन भी स्कूल जाने के लिए अपनी साइकिल से निकली तो रास्ते में पहले से उसका इंतजार कर रहे विकास ने उसके पीछे अपनी साइकिल लगा दी। पूनम ने विकास को पीछे आते देखा तो अपनी साइकिल की गति और तेज कर दी। विकास अपनी साइकिल की रफ्तार और तेज करके पूनम के आगे जाकर इस तरह खड़ा हो गया कि अगर वह अपनी साइकिल के ब्रेक न लगाती तो जमीन पर गिर जाती। साइकिल संभालते हुए पूनम साइकिल से उतरकर खड़ी हुई और बोली, देख नहीं रहे हो, मैं स्कूल जा रही हूं। आज वैसे भी देर हो गई है। अगर हमें किसी ने देख लिया तो बिना मतलब बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगेगी। जिसे जो बातें बनानी हैं बनाता रहे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। विकास ने बड़े प्यार से अपनी बात कह डाली। पूनम स्कूल जाने के लिए मन ही मन बेचैन थी। उसने विकास की तरफ देखा और उससे अनुरोध करते हुए बोली, देखो मुझे देर हो रही है, अभी मुझे स्कूल जाने दो, मैं तुमसे बाद में मिल लूंगी। तुम्हें जो बात करनी हो कर लेना। विकास पूनम की बात सुनकर नरम पड़ गया। वह अपनी साइकिल को साइड में करके पूनम के चेहरे को देखते हुए बोला, पूनम, तुम मेरी आंखों में झांक कर देखो, इसमें तुम्हें बेपनाह मोहब्बत नजर आएगी। तुम्हें पता है, तुम्हारी चाहत में मैं सब कुछ भूल गया हूं। मुझे दिन रात बस तुम नजर आती हो। वह सब तो ठीक है विकास, पर तुम्हें यह तो पता है कि हम एक ही जगह के हैं और हमारे तुम्हारे घर के बीच बहुत ज्यादा फासला नहीं है। अगर हम दोनों इस तरह प्यार मोहब्बत की पेंग बढ़ाएंगे तो मोहल्ले वालों से हमारा प्रेम कब तक छिपा रहेगा। तुम मेरे पिता को तो जानते हो, बात बात में गुस्सा हो जाते हैं। अगर उन्हें हम दोनों के प्रेम की भनक लगी तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। फिर मेरे पिता मेरी क्या गत बनाएंगे, यह तो ऊपर वाला ही जाने। वह बोली, पूनम, मैं सपने में भी तुम्हें बदनाम करने की नहीं सोच सकता। तुम तो मेरी मोहब्बत हो और मोहब्बत के लिए लोग न जाने क्या क्या कर जाते हैं। तुम सिर्फ जरा सी बदनामी से डरती हो। पता है मैं तुमसे मिलने और बातें करने के लिए क्या क्या तिकड़म भिड़ाता हूं। तब कहीं जाकर तुमसे तन्हाई में मुलाकात होती है। देखो पूनम, मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने ही दूंगा। और हां, मैंने निर्णय ले लिया है कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। मेरी दुल्हन तुम्हारे अलावा कोई दूसरी नहीं होगी, फिर बदनामी कैसी। पूनम कुछ देर शांत मन से विकास की बातें सुनती रही, फिर लंबी सांस लेकर बोली, अच्छा अब बस करो, मैं स्कूल जा रही हूं, मुझे काफी देर हो चुकी है। पूनम ने इतना कहकर अपनी साइकिल आगे बढ़ाई ही थी कि विकास मुस्कुराता हुआ बोला, हां जाओ, लेकिन मिलने के लिए थोड़ा समय निकाल लिया करो। पूनम बिना कुछ बोले अपने स्कूल की ओर बढ़ गई। पूनम के स्कूल जाने वाले रास्ते के उस मोड़ के पास विकास अक्सर उसका रास्ता रोककर कभी प्रेम से तो कभी थोड़ा गुस्से में अपने प्रेम का इजहार करने लगता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर थाना स्वार की चौकी मसवासी के अंतर्गत एक मोहल्ला है भूबरा। वीर सिंह अपने परिवार के साथ इसी मोहल्ले में रहता था। परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। वीर सिंह और उसकी पत्नी प्रेमवती दोनों दिव्यांग थे। वीर सिंह हाई स्कूल पास था। वह मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। बड़ा बेटा गिरीश नौकरी करता था। बाप बेटे मिलकर परिवार का बोझ उठाते थे। वीर सिंह की बेटी पूनम खूबसूरत भी थी और चंचल भी। वीर सिंह और प्रेमवती उसे बहुत चाहते थे। पूनम एक स्थानीय स्कूल में 10वीं में पढ़ती थी। 15 वर्षीय पूनम उम्र के उस पायदान पर खड़ी थी जहां शरीर में काफी बदलाव आ जाते हैं और दिल में उमंग की लहरें हिचकोले लेने लगती हैं। पूनम पहले से ही सुंदर थी, लेकिन जब कुदरत ने उसके बदन को खूबसूरती के सांचे में ढालकर आकर्षक आकार दिया तो उसकी सुंदरता कयामत ढाने लगी, जिसका पूनम को भी एहसास हो गया था। अपनी सुंदरता पूनम को लुभाती तो थी, लेकिन लोगों की चुभती नजरों से बचने के लिए उसे तरह तरह के जतन करने पड़ते थे। वह लोगों की गिद्ध दृष्टि को अच्छी तरह पहचानती थी, लेकिन विकास उन सब से अलग था। उसकी आंखों में पूनम को अपने लिए अलग तरह की चाहत दिखती थी।
विकास स्मार्ट भी था और खूबसूरत भी। विकास मौर्य भी भूबरा मोहल्ले में ही रहता था। पूनम के घर से उसके घर की दूरी महज 250 मीटर थी। विकास के पिता नरपाल मौर्य खेती किसानी का काम करते थे। घर में पिता के अलावा उसकी मां जगदेवी, एक बड़ा भाई और 3 बहनें थीं। वीर सिंह और नरपाल मौर्य के परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना था। इसी आने जाने में जब विकास की नजर जवान होती पूनम पर पड़ी तो वह बरबस उसकी ओर आकर्षित हो गया और उसे मन ही मन चाहने लगा। लेकिन पूनम के घर वालों की वजह से उसे अकेले में पूनम से बात करने का मौका नहीं मिल पाता था। विकास हमेशा इस फिराक में रहता था कि मौका मिले तो पूनम से बात करे। संयोग से 1 साल पहले विकास को मौका मिल गया। पूनम के घर वाले किसी शादी समारोह में गए हुए थे। पूनम घर पर अकेली थी। यह पता चलते ही विकास बहाने से वीर सिंह के घर पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। पूनम उस समय पढ़ रही थी। दस्तक सुनकर उसने दरवाजा खोला तो सामने विकास खड़ा था। विकास को देख वह बोली, सब लोग शादी में गए हैं, घर में कोई नहीं है। विकास ने पूनम की बात खत्म होते ही कहा, देखो पूनम, आज मैं सिर्फ तुमसे ही मिलने आया हूं। चाचा से मिलना होता तो कभी भी मिल लेता। ठीक है, अंदर आ जाओ और बताओ मुझसे क्यों मिलना है। पूनम के कहने पर विकास अंदर आ गया। विकास के अंदर आते ही पूनम फिर से बोली, हां विकास बोलो, क्या कहना चाहते हो। विकास एक तक पूनम की ओर देखते हुए बोला, दरअसल मैं बहुत दिनों से तुमसे एकांत में मिलना चाह रहा था। मैं तुम्हें दिल से चाहने लगा हूं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। दिल नहीं माना तो तुमसे मिलने चला आया। विकास आगे कुछ और बोलता, इससे पहले ही पूनम के होठों पर हंसी आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, आते जाते तुम मुझे जिस तरह से देखते थे उससे ही मुझे आभास हो गया था कि जरूर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई चाहत है। इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो। तुम्हारी इन बातों से विश्वास हो गया कि हम दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार है। विकास कुछ और बोल पाता, तभी पूनम बोल पड़ी, मम्मी पापा के आने का समय हो गया है, इसलिए तुम अभी यहां से चले जाओ। मुझे मौका मिला तो मैं फिर बात कर लूंगी। पूनम के इतना कहने के बाद भी विकास वहीं खड़ा रहा और पूनम की खूबसूरती के कसीदे पढ़ता रहा। पूनम से रहा नहीं गया तो वह जबरदस्ती विकास का हाथ पकड़कर उसे मेन गेट तक ले आई और उसे बाहर करके मेन गेट बंद कर लिया। लेकिन जाते जाते विकास पूनम को यह याद कराना नहीं भूला कि उसने बाहर मिलने का वादा किया है। पूनम अपने वादे को नहीं भूली और अगले दिन स्कूल जाते समय रास्ते में विकास दिखा तो उसने इशारे से बता दिया कि स्कूल से वापस लौटते समय उससे मिलेगी। विकास समय से पहले ही पूनम के वापस लौटने वाले रास्ते पर उसका इंतजार करने लगा। पूनम स्कूल से लौटी तो विकास से उसकी मुलाकात हुई। उसने विकास के प्यार को स्वीकार करते हुए कहा, मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर रही हूं और चाहती हूं कि हम बदनाम न हो, इसलिए तुम्हें भी सावधान रहना होगा ताकि किसी को हमारे प्यार की भनक न लगे। विकास पूनम के हाथों को अपने हाथों में लेता हुआ बोला, तुम भी कैसी बातें करती हो। क्या कभी कोई प्रेमी चाहेगा कि उसकी प्रेमिका की समाज में रुसवाई हो। तुम मुझ पर भरोसा रखो। समय बीतता रहा। दोनों लोगों की नजरों से बचकर चोरी छिपे मिलते रहे। दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि वे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, यहां तक कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। पर एक दूसरे से अलग होना उन्हें किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। बीते 9 दिसंबर को पूनम का सबसे छोटा 7 वर्षीय भाई अंश दोपहर 2 बजे के करीब घर के बाहर खेल रहा था, लेकिन अचानक वह लापता हो गया। बड़े भाई गिरीश ने अपने भाई बहनों के साथ उसे काफी खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। एक दिन पहले ही किसी अनजान युवक ने अंश को 10 रुपए दिए थे। यह बात अंश ने घर आकर बताई थी, लेकिन घर के लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। इसके अगले दिन यह घटना घट गई। जब किसी तरह से अंश का पता नहीं चला तो 10 दिसंबर 2019 को गिरीश ने स्वार थाने जाकर इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह को पूरी बात बताई। सत्येंद्र सिंह ने गिरीश की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ भादमवी की धारा 363 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने गिरीश और उसके पिता के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवा दिए ताकि अपहर्ता फिरौती के लिए फोन करें तो ट्रेस किया जा सके।
11 दिसंबर 2019 को अपहर्ता ने वीर सिंह के नंबर पर कॉल करके अंश को रिहा करने के एवज में 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सर्विलांस टीम और अंश के घर वालों द्वारा सूचना देने पर मसवासी चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह चौधरी अंश के घर गए और उसके घर वालों से पूछताछ की। जिस नंबर से कॉल की गई थी वह फर्जी आईडी पर खरीदा गया था। जिस मोबाइल में वह सिम डाला गया था, उस मोबाइल में उससे पहले जो सिम डाले गए थे, उनकी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस अपहर्ता तक पहुंच गई। वह कोई और नहीं, अंश की बड़ी बहन पूनम का प्रेमी विकास मौर्य था। 12 दिसंबर को इंस्पेक्टर सतेंद्र सिंह और चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह चौधरी ने मानपुर तिराहे से विकास मौर्य को उसके साथी अनुराग शर्मा के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने अपने 3 अन्य साथियों विकास सैनी, रवि सैनी और रोहित के नाम बताए। इन सब ने साथ मिलकर अंश का अपहरण कर हत्या कर देने की बात कबूल कर ली। साथ ही हत्या के पीछे की कहानी भी बयान कर दी। विकास मौर्य और पूनम का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ रहा था, वह भी सबकी नजरों से बचकर। लेकिन एक दिन पूनम के छोटे भाई अंश ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में एक साथ देख लिया। पूनम ने जैसे तैसे अंश को समझा दिया और उसे अपने साथ घर ले गई। लेकिन विकास इस बात से डर गया कि कहीं वह घर वालों को उन दोनों के बारे में न बता दे। इसी वजह से उसने अंश का अपहरण कर उसे मार देने का फैसला किया। इस बारे में उसने पूनम को भनक तक नहीं लगने दी। उसने अपने दोस्तों सीतारामपुर गांव निवासी अनुराग शर्मा, विकास सैनी, रवि सैनी और भूबरा मोहल्ला निवासी रोहित से बात की। दोस्ती की खातिर ये सब विकास का साथ देने को तैयार हो गए। 8 दिसंबर 2019 को अंश घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी विकास के साथ अनुराग वहां आ गया। विकास ने अनुराग को अंश की तरफ इशारा करके उसकी पहचान कराई। अनुराग अंश के पास पहुंचा और उससे प्यार से बात की, साथ ही उसे 10 रुपए दिए। मासूम अंश ने उससे 10 रुपए ले लिए। अनुराग उससे दोस्ती करके चला गया। अंश ने घर जाकर इस अनजान दोस्त से मिले पैसों के बारे में बताया तो किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन 9 दिसंबर को योजनानुसार दोपहर 2 बजे विकास अनुराग के साथ बाइक से अंश के घर के पास पहुंचा। रोज की तरह उस समय अंश बच्चों के साथ खेल रहा था। विकास ने उससे कहा कि उसके बड़े भैया गिरीश उसे बुला रहे हैं, वह आगे खड़े हैं। मासूम अंश उनके साथ बाइक पर बैठ गया। आगे कुछ दूरी पर विकास सैनी, रवि और रोहित खड़े थे। अंश को उनके साथ देखकर वे भी उनके साथ हो लिए। अंश को वे बेलवाड़ा गांव के जंगल में ले गए। वहां रूमाल से बनाया फंदा अंश के गले में डालकर कस दिया, जिससे अंश की दम घुटने से मौत हो गई। इसके बाद अंश की लाश को एक प्लास्टिक की बोरी में डालकर रेत में दबा दिया।